नमस्कार दोस्तों। फिनेंशियल इन्वेस्टिंग में एंड फिनेंशियल स्पेस में डेटा की बहुत बात होती है एंड सब लोग डेटा ये कह रहा है, डेटा ये बता रहा है। आज मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा कॉल लेने वाला हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अलग तरह से पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, डेटा के बारे में दे रहा हूँ। बिकॉज हाल ही में आई फाइंड सोशल मीडिया स्पेस पे लॉट ऑफ पीपल who speak good English, who sound very intelligent, who have good pedigree, good experience, and उनकी वैसे पॉडकास्ट आप 1.5 2 घंटे सुन लो तो अच्छा लगता है। मैं भी सुनता हूँ कईयों के, ठीक है, कुछ के नाम भी बताऊंगा। एम यहाँ पे सिर्फ उनको पुट डाउन करना नहीं है। अगर कोई फील कर रहा है कि ऐसा हो रहा है तो दैट इज नॉट द एम, ठीक है। बट एम ये बताना है कि वाई इट इज नॉट दैट ईजी एंड कि यू कैन कीप लिसनिंग। 2 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप सुनना है। एक तो फिनेंशियल्स यूट्यूब स्पेस पे वॉरेन बफे ने ये बोला है, वो ये बोल के गए थे, ये वाली 10 करोड़ वीडियोस बन चुके हैं और इनका कोई मीनिंग नहीं है इन वीडियोस का और उस वॉरेन बफे के ज्ञान का एनी लॉन्गर। बिकॉज दैट ज्ञान, क्या वो ज्ञान सही नहीं? नहीं, ज्ञान सही है, बट वो सबको पता है इसलिए कोई मीनिंग नहीं है। वो बेन ग्राहम का कोई मीनिंग नहीं है ज्ञान का, क्योंकि उसने जब किताबें लिखी थी तब लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। पी वाई रेशो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है, डेट क्या होता है, सिगार बट इन्वेस्टिंग क्या होता है, वैल्यू पिक्स क्या होती हैं, मोट क्या होता है, ये सब चीजें लोगों को आइडिया ही नहीं था। तो वो लोग ऐसे ही कुछ खरीदते थे। फिर जिनको थोड़े थे उनको बहुत फायदा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ढंग से आप लोगों को समझाऊं कि इंडिया में अगर आप बीए होते, सिर्फ बीए होते 1960s में, तो आप ग्रेजुएट कहलाते और आपको नौकरी मिलना तय था, क्योंकि भाई वो बीए ही नहीं बन पा रहे थे लोग। तभी एजुकेशन को आज के दिन हम बहुत ओवर रेट करते हैं, वो खैर अलग चैनल का वीडियो बन जाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री उस हिसाब से उतनी रह नहीं गई है। जब ये सौरभ मुखर्जिया जी के पॉडकास्ट देता हूँ, बहुत डेटा की बात कर रहे हैं। सौरभ मुखर्जिया, द ग्रेट सौरभ मुखर्जिया, जो अभी अपनी किताब लेकर आए हैं ब्रेकिंग पॉइंट, और उस पर उनके पॉडकास्ट हैं एग्जैक्टली जो वो बात कह रहे हैं। और आप लोग जो मेरे से जुड़े हैं, सैंगो लाइफ सूत्रास मेरा मेन चैनल है, दूसरा क्लैरिटी फॉर यूथ है, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम है, रियल एस्टेट पे तो आप जुड़े हैं सैंगो रियल एस्टेट। उन सब चैनल्स पे मैं 4 5 साल से यही स्कीमें चला रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो आज डेटा आ रहा है तो बता रहे हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ, डेटा मीन्स पास्ट, इट इज रियर व्यू ड्राइविंग। क्योंकि क्या है, कोई चीज हो रही है, अब ये चीज हो रही है तो ये ट्रेंड है, ये हो रही है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप यहां बैठे हो, ठीक है, यहां बैठे हो, तो यहां पे आपने चीज को होते देखा, तो आपने एकदम बता दिया किसी को, तो कोई फायदा है? अब ये चीज होके चली गई यहां पर, अब डेटा में आ रही है, अब तुम स्टोरियां सुना रहे हो, तो अब किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। इट इज फॉर एग्जाम्पल, जब दूध में मलाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जहां भैंस दूध दे रही है, वहां गोबर की भी स्मेल है, गौमूत्र की स्मेल है, और वो सब जो होती है ना, भैंस और गौ चलो अलग हो गया, बट वो वहां पे मामला ठीक नहीं है। मक्खी भी है, पर सबसे ज्यादा मलाई वहीं है। जैसे जैसे वहां से दूध जाता रहता है, तो फिर आपको नहीं पता कि पैकेट के अंदर क्या मिला के, आपको पता है ना क्या होता है पनीर का और इसका और वो। वहां यू आर वेरी श्योर खड़े हो तो, कि अब उस पर भी स्ट्रेटजी वो हो सकती है कि उसको क्या खिलाया और क्या इंजेक्शन डाले एंड ऑल दैट। वो इंडिया में तो यू आर नेवर 100% श्योर एवरीथिंग। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू, कवि क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को समझो कि जो चीज हो चुकी है और आपको डेटा के फॉर्म पे पता है और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, और किसी भाई साहब ने रिपोर्ट बनाई है 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, और अब आप स्टोरियां सुना रहे हो, तो वो स्टोरियां विल बी ऑफ नॉट ग्रेट हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई हैव बीन टेलिंग कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लोन लेना चाहिए। लोग कहते हैं लोन नहीं लेना चाहिए, जैसे बाकी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। तो अभी सौरभ मुखर्जी ने बताया कि लोन तो वैसे भी ले रहे हैं, घूमी घूमी के लिए ले रहे हैं, गाने सुनने के लिए ले रहे हैं, एक फसाड ऑफ ए लिविंग लेने के लिए ले रहे हैं, एंड डेट ऑल टाइम हाई है नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स का। तो अब वो डेटा आ रहा है, तो मैं जो अपने सुनने वाले थे उनको यही बोलता था कि ये लोग घूमी घूमी और इन सब चीजों के लिए लेंगे। तुम अपने घर ले लो, तुम्हें रेंट पे करेंगे, और फिर ये रेडिट पे जाके रोएंगे जब रेंट बढ़ेगा। और इनके लिए हमेशा रेंटल यील्ड 3% ही रहेगी। दे विल नेवर बी कन्विंस्ड कि सिंस इट इज 3% ओनली, बट 3% इज अ यील्ड, इट्स अ परसेंटेज। फॉर दैट देर इज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। So when a numerator denominator always stays same,
एंड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जो वो 3% रिमेन सेम बट द रेंट इंक्रीजेज, व्हाट डज दैट मीन? द प्रॉपर्टी प्राइस ऑल्सो हैज टू इंक्रीज ना. नाउ यू आर लाइक कि ये तो 3% है, वारीकुजी जैसे बोलते हैं, तो इट विल नेवर मेक सेंस फॉर यू टू बाय. But haven't you seen the rents over a period of last 20 years for a standard 2 BHK go from 4-5,000 rupees to now 40-50,000 rupees? And that 10 times in 20 years is a 12% phenomena, and it has happened in so many cities. 12%. And normally जब एग्रीमेंट में 10% लिखते हैं लोग, पर कई शहरों में 12% से ऊपर रेंट बढ़ गया है, पर येट तो प्रॉपर्टी के प्राइस भी उतने बढ़े हैं, एंड द यील्ड इज स्टिल 3%. सो इट विल नॉट मेक सेंस टू बाय आफ्टर नेक्स्ट 20 years ऑल्सो. It will never make sense. But and people will keep throwing data. This is the data. What I am saying is data से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी और ट्रेंड भी पकड़ना है. यू कांट, अगर किसी का बुखार तेजी से बढ़ रहा है या कोई कुछ और हो रहा है, उसकी एक जो मोमेंटम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो इन्वेस्टिंग में वो सब भी सिखाया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस में भी सिखाया जाता है ये सारी चीजें. एंड इस चीज को जब तक कोई चीज डेटा बनेगी तब तक तो प्रोग्राम हो चुका है ना, उससे पहले कॉल लेना पड़ता है ना कि भाई साहब क्या लग रहा है, क्या होगा. जो भी बड़े बड़े फर्म्स में लोग पैसे कमाते हैं, जो टॉप पोजीशंस पे, उनका काम ही फॉरवर्ड लुकिंग है ना. पास्ट का डेटा तो कोई भी बच्चा भी निकाल के कर लेगा. पास्ट का डेटा ये कहता है कि बंगाल के अंदर 3 सीटें ही आई थी बीजेपी की, पर बीजेपी तो 207 लेगी. अब आगे आगे क्या हो रहा था? डेटा जो है, डेटा हैज, क्या डेटा का कोई मीनिंग नहीं है? डेटा का मीनिंग है, लेकिन डेटा अपने में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू कैच द ट्रेंड्स अर्ली. सैंगो लाइफ सूत्रास पे मनी माइंडसेट सीरीज का वीडियो नंबर 3 है, आज भी छिपा पड़ा है. प्लेलिस्ट पे जाके आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा. आइकॉनिक वीडियो है जहां मैंने 5 साल पहले, 6 साल पहले ट्रेंड एनालाइज करना और ट्रेंड के बारे में बताया. आप जाके देख लो, मैंने एग्जैक्ट बता दिया. सैंगो लाइफ सूत्रास इज अ यूट्यूब चैनल मेरा. उस टाइम पे उसके 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे जब वो वीडियो बना था. अब तो 5 लाख 5.5 लाख हैं, और उसके व्यूज भी उतने नहीं आए क्योंकि वो बहुत पहले बन गया था, और उसको मैंने दोबारा कभी बनाया नहीं. उस पर जाके आप ढूंढेंगे, बहुत मजा आएगा. वो वीडियो देखेंगे, उस पर कैसे मैंने समझा दिया था लोगों को ट्रेंड. और मैंने उस टाइम बताया था कि ये बहुत अंडररेटेड वीडियो होगा, मार्केट में कभी जाएगा नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगा. और इतने साल पहले ही बता दिया था. क्या सौरभ मुखर्जिया करेंगे, क्या कोई और करेगा. और वो डेट के हिसाब से डाला हुआ, ऐसा नहीं कि मैं अभी बना दिया. वो 5 साल में शक्ल में भी फर्क आता है, वो भी आप दिखेंगे, बोलने के तरीके में और कॉन्फिडेंस में और सब. वो बहुत नया चैनल था उस टाइम पे. तो सैंगो लाइफ सूत्रास पे प्लेलिस्ट में ढूंढना पड़ेगा आपको. मनी माइंडसेट सीरीज है, एक सीरीज है, उसका वीडियो नंबर 3. अगर मेरे को कुछ होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में वो वीडियो डालने की कोशिश करूंगा. पहले इसके कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना और उसको देख लेना. तो डेटा जो है, डेटा हमें साथ में चलना है, लेकिन डेटा के साथ आंख कान खोल के आगे चलनी है. जैसे गाड़ी है, रियर व्यू में देख के नहीं चलती, आगे देखना पड़ता है. बट क्या रियर व्यू में देखता नहीं है? देखता है. 5% टाइम देखना पड़ता है. ओवरटेक करना है, लेन चेंज करनी है, लेफ्ट टर्न करना है, राइट. यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन समथिंग, यू हैव टू सी पीछे ऑल्सो कि क्या हो रहा है. बट आगे देखना इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कहाँ जा रहे हैं हम, हमारे रिश्ते किधर जा रहे हैं, मैरिज मार्केट किधर जा रहा है, जॉब मार्केट किधर जा रहा है, सेंटीमेंट किधर जा रहे हैं, लोगों की सोच किधर जा रही है, लाइफ में हो क्या रहा है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर इफ वी डोंट फॉलो दिस, then our decision making will never be perfect. Our decision making cannot be based on what was happening and what you saw. जैसे लोग नौकरी कैसे करते हैं, अरे कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं सब, सीए बन रहे हैं सब, बन रहे हैं, मैं भेड़ चाल में चले गए. अरे लॉयर बन रहे हैं, सब लॉयर बन जाएंगे. तो आपको देखना है कि भाई एक्चुअल में पैसे कितने कमा रहे हैं, पूछ के बात करना पड़ेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पॉडकास्ट सुने, सबके सुने, बड़े अच्छे लगते हैं. मैं भी सुनता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर भी मिलता है, आइडियाज भी आते हैं. पर जो असली धुरंधर हैं वो आगे देख रहे हैं, उनको दिख रहा है. असली धुरंधर में अगर किसी का नाम लूँ, बहुत पॉपुलर नहीं है क्योंकि थोड़े से बदतमीज हैं वो, ठीक है. बट उनके कुछ कुछ इंसाइट्स से मेरे को कुछ मिल जाता है. तो उनका नाम है शंकर शर्मा, ठीक है. आई डोंट नो इफ यू फॉलो हिम, ठीक है. ही इज अ वेरी उस तरह का फिगर. यू कैन नॉट इग्नोर हिम. यू हैव टू आइदर लव हिम और हेट हिम.
ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं कई, ठीक है। एंड ये जो बाकी लोग हैं ना, ये बहुत मंडेन है, बहुत मंडेन, बड़े एवरेज। एंड ये मैं मुंह से बोल के मेरे को कोई, एंड कई लोग तो बिल्कुल ही गलत हैं, जैसे अक्षर श्रीवास्तव जी। आज वो सब आप लोगों को फिर यूएस की तरफ ले जा रहे हैं। वो जहां भी ले जा रहे हैं वो पाइड पेपर की तरह ही मामला है, चाहे गोवा ले जाएं, वहां ले जाएं, दैट हैज बीन द ट्रेंड। एंड ही विल कीप शोइंग डेटा, ही इज अनदर डेटा। मैंने ये किया, अभी ये नहीं लिया तूने, अभी तू वो नहीं गया, तू अभी नहीं लिया, ओ ये टूट गया। ही इज दैट, वो एड वो है ना, पीछे कर ले पीछे कर ले, वो बोलेगी लगेगी तो बताना, फिर पीछे की लग गई, लग गई, चल फिर कहीं और चल। आई हैव मेड अ न्यू पोर्टफोलियो, आई हैव मेड अ न्यू पोर्टफोलियो, आई हैव मेड अ न्यू पोर्टफोलियो। ये एक निंजा टेक्निक है। 100 माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या कुछ कुछ खरीद लो, क्वांटिटी में कितने खरीदो ये बताओ मत, कुछ तो मल्टी बैगर हो जाएंगे, फिर उनके स्क्रीनशॉट पकड़ा दो। एनी पर्सन हु कीप्स टेलिंग यू दिस, मैंने ये किया, मैंने किया, मेरा ये पोर्टफोलियो, मेरा, अरे लॉजिकल बात कर ले यार। शंकर शर्मा के स्टॉक्स बताओ आप कौन से ले रखे हैं। जो भी आदमी होगा वो काम काम की बात बताएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये उखाड़ दिया, मैंने वो ले रखा, मेरा वो है, मेरा ये, मेरा मेरा मैं। थीम बताओ, लॉजिक बताओ, बताओ क्या हो रहा है। एंड आई फुली एग्री कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट में लोगों को इतना इजी लगता है पैसा कमाना, इसलिए हमारा देश में एक्चुअली कोई काम नहीं होता, एक्चुअली कोई कहीं नहीं पहुंच पा रहे। और यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं पैसे से पैसा कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमा सकता है जिसके पास बहुत पैसा है ऑलरेडी, और वो बहुत पैसा पर मंथ कमा रहा है और उसमें अकल है। आप 4 पैसे कहीं से मिल गए, उससे पैसे कमाओगे, वो बर्बादी करोगे, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सारा पैसा क्या बोलते हैं, नेगेटिव सम गेम है, ये जीरो सम गेम नहीं है। ये सारा ये जो अभी सौरभ मुखर्जी जी का ही जो, क्योंकि देखिए डेटा जो बता रहे हैं वो ज्ञानवर्धक है, लेकिन अब उससे कुछ कर नहीं सकते आप ज्यादा, मैं ये बोल रहा हूँ। पर सौरभ मुखर्जी स्टिल द बेटर वन। अक्षर श्रीवास्तव एंड ऑल दैट, बाकी लोगों को तो मैं दूसरी कैटेगरी में डालूंगा। सौरभ मुखर्जी एटलीस्ट ही टॉक्स, हालांकि उनका पीएमएस अपना नहीं चल रहा और वो लोग बहुत गंदा लिखते हैं उनको, क्योंकि भाई ज्ञान होना और पैसे कमाने में भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। नहीं, क्योंकि हमें किसी ने बता दिया कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली, आप में ज्ञान बहुत है तो पैसे बहुत कमा लोगे आप, ऐसा किसी ने बताया है? जरूरी नहीं है। ये भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है, लक भी है, इंट्यूशन भी है, ठीक है, हार्डवर्क भी है, और थोड़ा सा कॉन्ट्रा अप्रोच भी है, और एक थोड़ा इस तरह की अप्रोच भी है कि सब यहाँ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ये चीज़ सच हो। ये सोशल क्यूज़ के लिए, सोशल बाइसेस के लिए लोग जाते हैं कि सब सोशल नंबर्स में सब लोग ये ले रहे हैं, ये वाली बात हो रही है। इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं कि कॉन्ट्रा हमेशा होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सभी उल्टी डायरेक्शन से आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली यू आर इन द रॉन्ग लेन, ठीक है। वो एक लेडी का जोक है इस तरह का, मैं सुना नहीं रहा, कि वो बोल रहा है हस्बैंड को, ये सब गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं डार्लिंग, वो बोलता तू लेन चेक कर ले कौन सी में। तो दैट इज ऑल्सो देयर, जो लाइफ में इट्स न्यूआंस्ड व्यूज रहते हैं। न्यूआंस्ड व्यूज समझाने और समझने आसान नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट पॉपुलर। दैट्स वाई अक्षत श्रीवास्तव विल डू वेल विद सब्सक्राइबर्स, बिकॉज ही इज लाइक वॉल्ट ले लो, ये ले लो, क्रिप्टो ले लो, अब ये चल रहा है, फ्लेवर ऑफ द वो देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, वो वाला बता दो गाइस, एंड फिर बोल दो आई एम डूइंग इट। See, YouTubers who have good number of subscribers can do anything because their earnings are so high. And they will come and tell you, my expenses are 2%. See, if your expenses are 2% of your earning, you can do anything in your life because you can afford to lose money and you can still make money. इधर से उधर से इधर से, even if you keep losing and you don't make much, you are still making every month. वो तो आ ही रहा है ना आपका, ये कोर्स बिक गया, ये मेंबरशिप हो गई, व्यूज आ गए। फाइनेंशियल वाले में तो थोड़े पैसे भी ज्यादा देता है यूट्यूब, ठीक है। तो ये कहना कि मैं कर रहा हूं और मैंने करा हैज गॉट नो मीनिंग, क्योंकि वो जो बच्चा पहले स्टार्ट हो रहा है वो क्या क्रिप्टो से स्टार्ट कर ले, वो सीधा यूएस मार्केट से एक्सपोजर ले ले। वी हैव टू लर्न थिंग्स, वी हैव टू लर्न कि डेटा बनता कैसे है, ट्रेंड्स आते कैसे हैं, और हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल पीपल से लोग शादी नहीं करेंगे तो अब रियल एस्टेट तो खराब डाउन हो जाएगी, क्यों? शादी नहीं करेंगे तो फिर लोग घर नहीं खरीदेंगे, तो लोग पेड़ पे रहेंगे क्या? सिंपल, सी somebody has to question this ना। just because you do not get married doesn't mean that you will not stay। हाँ, तो you will stay with the parents। ओहो, पेरेंट्स में यार 32-year-old आदमी कोई है, वो पेरेंट्स का रह पाता है अनमैरिड? चेक करो डेटा क्या है? मैं तो आगे का बता रहा हूँ ना, नहीं रह सकते, यू कांट स्टे विद पेरेंट्स, वो जीने नहीं देंगे।
शादी कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, क्यों नहीं कर रहा? छोटे शहर में रह रहा है तो पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा, बड़े शहर में जाना है। जस्ट बिकॉज समबडी इज नॉट गेटिंग मैरिड डजंट मीन ही विल नॉट हैव सेक्स। अब वो क्या लड़की लेकर आएगा अपने पेरेंट्स के साथ? ऐसा तो समाज में हुआ नहीं। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि डेटा हैज गॉट नथिंग, यू हैव टू गो बाय लॉजिकल कंक्लूजन्स कि पीपल विल टेक ऑन रेंट, दैट गाय एग्री विल नॉट बाय प्रॉपर्टी मे बी, ठीक है, लेकिन ही विल हैव टू स्टे ऑन रेंट एंड द रेंट्स विल गो अप। नाउ दिस मैन stays on rent because he's not married. Now this girl also stays on rent because she's also not married. So more real estate is required now. If they got married, so less real estate would have been required. Yes or no? More divorces are happening. So a divorce happens in Bangalore. बैंगलोर में डिवोर्स हो गया, तो क्या लड़की बिहार चली गई, बिहार की रहने वाली थी, या उत्तर प्रदेश की थी, लड़का वापस चला गया, वो नो मेरा, वो वहीं पे नौकरी करेंगे मोस्ट लाइकली। उनका घर था तो एक को घर मिलेगा, कुछ हिसाब हो गया, दोनों रेंट पे रहेंगे, या 3 BHK में रह रहे थे तो दोनों 2 BHK या 1 BHK में चले जाएंगे, कोई पीजी में चला, जहां भी जाएगा द रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज द मोमेंट यू, तो इफ नॉट गेटिंग मैरिड द रिक्वायरमेंट ऑफ होम्स इंक्रीजेज इन द कंट्री। मैरिजेस से तो कम होती है, क्योंकि मैरिज से एक फैमिली हो जाएगी, फैमिली से जो बच्चा होगा, पॉपुलेशन होगी, वो माँ बाप के साथ ही रहेगी। पर मैरिज नहीं हुई तो आप देख लो क्या होगा। तो अब डेटा बनेगा कैसे? अब पीपल विल से कि अब क्या अजम्पशन रॉन्ग है, डेटा हैज गॉट नो मीनिंग, डेटा ने कुछ दिया पर डेटा से आपकी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग थी, क्या करेंगे? अब एक आदमी डेटा निकाल कर आया कि शादियां नहीं हो रही, अब पीपल आर इतने, हालांकि एक्चुअल डेटा देखोगे 1 करोड़ शादियां हुई हैं पिछले साल, पर क्या लोगों के आसपास लोग डिले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को लगता ही है। अब वो कोई डेटा लेकर आ गया कहीं से कि मैरिजेस तो हो नहीं रही, अभी डेटा है। अब डेटा का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है ना, कि अगर मैरिजेज नहीं हो रही तो घर कम बिकेंगे या घर की रिक्वायरमेंट कम होगी। हो सकता है घर बने कम पर रेंट ज्यादा चढ़ जाए, घर बिके कम, अगर घर बिक कम रहे हैं तो यानी बन भी कम रहे हैं। हाउ कैन ए बिल्डर मेक ए हाउस विदाउट हैविंग प्रॉपर्टी मनी इन हिज पॉकेट? तो he'll make less, तो लेस हाउसेज विल कम, तो रेंट विल इंक्रीज। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल मेक सेंस टू बाय ए प्रॉपर्टी, बट देन दैट विल बी अगेन बी अंडर कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इतना ऐसा नहीं होता कि रेडी टू मूव इन आप ही के लिए वेट कर रही है कि जी 7% रेंटल यील्ड होगी है, प्लीज टेक ए लोन एट 7.2 एंड इट इज कैश फ्लो पॉजिटिव फॉर यू। ऐसे ऐसे नहीं होगा आपके लिए, it will never happen. So data per se is meaningless if it is not combined with common sense, it is not combined with intuition, it is not combined with the trends which are playing on the ground. Whatever is happening on the ground will become a trend after some time. Those trends will also take time to be converted into data. Now that data also will not come to you first hand, वो भी आपको 1-1.5 साल बाद मिलेगा। पहले वो डेटा कोई चुपचाप सर्वे करेगा, फिर उसके पास रिपोर्ट आएगी, वो सब अपने पेड वेड लोगों को पेट भरेगा उससे, फिर उसके बाद हो जाएगी। ये आईपैक जो है, ये जो इतना रेड वेड लगती है और इतना वो क्या है, ये सब डेटा भी तो चलता है कि क्या ट्रेंड है, कौन किसको वोट करेगा, कुछ तो है ना। तो वो हिडन है, वो वाला, वो ट्रेंड्स को पकड़ रहे हैं। आप जाकर कोई सर्वेयर कौन सा डेटा जाकर पकड़ेगा, लेना चाहेगा, वो उसके लिए भी तो एक इंट्यूशन और ट्रेंड चाहिए। यूर अंडरस्टैंडिंग? आप ऐसी डेटा उठाते रहोगे नहीं तो। आप कंपनियों में नौकरियां करते हैं सारे के सारे, आपने देखा होगा आपका बॉस कितना डेटा मांगता है, आधे से ज्यादा इन्फ्रक्शियस है वो। कभी पूछते नहीं भाई तू क्यों मांग रहा है इतना, तू क्या एनालाइज कर रहा है। अब उसको डिसीजन नहीं लिया जा रहा तो डेटा मांगा जा रहा है। सरकारी महकमों में होता है ये, कॉर्पोरेट हर जगह होता है, डेटा ही दे रहे हो, फीडबैक डेटा, ये दे दे, ये कितना किया कितना किया, डेटा डेटा, बस ये ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डेटा itself can be flawed, डेटा से इंटरप्रिटेशन कैन बी रॉन्ग, एंड डेटा में जो अंडरलाइंग ट्रेंड है उसका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है। तो ये अपने में एक सीख है। कई बार मैं वर्कशॉप्स और वेबिनार्स के थ्रू इसको सिखाता हूँ। अगर आप ऑलरेडी मेरे किसी उस पे नहीं है ग्रुप पे, तो कमेंट सेक्शन पे आपको मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करिएगा एंड वी विल हैव इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, हम अच्छे से समझाएंगे आपको एंड कोई प्रेजेंटेशन वगैरह भी देंगे, और ताकि आपको समझ में आए कि यार ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, होता क्या है। पैसा तो कमाया जाएगा इन सब चीज़ों के मिक्सचर से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जब तक वो चीज़ मिल रही है तब तक काफ़ी लेट हो चुकी है, ये मैं बताना चाहता हूँ। जब वो अर्थक्वेक आने वाला होता है या बारिश होने वाली होती है, जानवरों को पहले पता चल जाता है। वॉट डू दे हैव समथिंग,
व्हाट द ह्यूमन बीइंग्स डोंट हैव। तो वही खेल है कि पहले पता करना, बाद में तो डेटा बन जाएगा बारिश कितनी हुई, पर वो जो किसान है ना असली वाला, उसको पता चल जाता है कि बस हवा से पता चल जाता है अब ये होने वाला है कुछ, उसको कुछ कीड़े मकोड़ों का चाल से पता चल जाता है कि नाउ इज द टाइम, कल आई विल डू दिस। कुम्हार को भी पता है कि मुझे मिट्टी कब भिगोनी है और क्या करना है। तो दे आर ओल्ड सिस्टम्स हैं। आजकल हम ऐसा इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ रही है। देखो इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन इतनी है, इस इंफॉर्मेशन से हमें थोड़ी सी नॉलेज निकालनी है, उस नॉलेज से फिर हमें विजडम निकालनी है, और फिर विजडम और नॉलेज का फर्क भी जानना है। नॉलेज इज दैट टोमेटो इज ए फ्रूट, विजडम इज स्टिल नॉट कटिंग इन अ फ्रूट सैलेड। ठीक है, यू डोंट कट टोमेटो विच इज अ फ्रूट इन अ फ्रूट सैलेड, दैट इज विजडम। कि वो नॉलेज मुझे कब यूज करनी है नहीं करनी है इज विजडम। तो वी शुड ऑलवेज मूव थ्रू विजडम, नॉलेज से ऊपर होती है, एंड वी शुड ऑलवेज कीप द कंपनी ऑफ वाइज मैन इन आवर लाइव्स। एवरी पर्सन इज नॉट वाइज, बट एवरी पर्सन विल ऑलवेज हैव समथिंग वाइज टू से ऑल्सो। ठीक है, तो फॉलो द चैनल, ठीक है, एंड 2 सब्सक्राइबर आप ऐड कर दें। थैंक यू वेरी मच।